जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuramhindi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को, जो कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पुरानी कथाएं, और ऐसे ही कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। ये धार्मिक ग्रंथों से लिए गए पुरानी कथाएं होते हैं। सनातन धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व होता है, किंतु मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। मोक्षदा एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हर व्रत में कथा को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन कथा को अवश्य पढ़ें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी व्रत को पढ़ने से भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, और जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर कथा पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को पूरा सुने, ताकि आपको व्रत का पूरा फल मिले। तो चलिए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को। पुरानी कथा अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे बोले, हे भगवान, मैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा है कि इस एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत का विधान क्या है, और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, और ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। और इसके साथ ही इस व्रत के माध्यम से अपने पूर्वजों के दुखों को भी दूर किया जा सकता है। इस व्रत का महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में व्याखानास नामक राजा राज किया करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा व्याखानास अपनी प्रजा से बहुत ही स्नेह रखता और प्रजा को अपनी संतान के समान पालन किया करता था। एक रात राजा को बहुत ही बुरा सपना आया कि उसके पिता नरक में यातना भुगत रहे हैं, और इस सपने को देखकर राजा का मन करुणा और आंसू से भर गया। सुबह उठकर उसने सारे ब्राह्मणों को बुलाकर रात के सपने के बारे में बताते हुए ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो अपने पिता को इस तरह नरक की यातना को देखकर उसका मन बहुत विचलित हो गया है। अगर एक पुत्र के नाते वो अपने पिता के कष्ट से मुक्ति नहीं करा सके तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। इसलिए आप सभी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से वो अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सके। राजा की इस तरह बातें को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी त्रिकाल ज्ञानी पर्वत मुनि रहते हैं। आपको उनके शरण में जाकर याचना करनी चाहिए, वो आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बातों को सुनकर उसी समय राजा व्याखानस जंगल की ओर निकल गए। पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचकर उसने सबसे पहले ऋषि पर्वत मुनि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से उनके परिवार और राज की कुशलता को पूछी। राजा ने उनसे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज और राज के सभी अंग सुखी और सुरक्षित है। बस एक समस्या है, जिसके निवारण के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह कह के राजा ने अपने सपने की बात बताई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मगन होकर
आंखें बंद की और राजा का भूत यानी कि पिछला समय पर विचारने लगा। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा कि आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी राजा ने ऋषि पर्वत मुनि से पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या है, वो अपने पिता को किस प्रकार से इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकते हैं। इस पर पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता का संकल्प कर दें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के इस वचन को सुनकर राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का पुण्य राजा ने पिता को अर्पण कर दिया और इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इसलिए मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़ के मोक्ष देने वाला कोई भी और व्रत संसार में नहीं है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान शुरू करके रोजाना थोड़ी देर गीता को अवश्य पढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पुरानी कथाओं को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।